वर्तमान में भोजपुरी लोकगीतों में जैसी अश्लीलता फैली हुई है, आप लोगों को भी पता है ना। कोई चोलिया के हुक राजा जी गा रहा है, कोई लांगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है। उसके लिए आसान था अनामिका अंबर हो जाना, मनोज मुंतशिर शुक्ला हो जाना, जो मोदी योगी की चापलूसी में वक्त खपा रहे हैं, कृपा पात्र बनकर मौज कर रहा है। मनोज मुंतशिर जैसे लोग तो डंके की चोट पर अपनी चापलूसी की मुनादी भी करते हैं। नेहा ने बीते 3 सालों में चाहे बिहार में काबा गाकर बिहार सरकार की नाकामियों पर चोट अरे काबा बिहार में काबा स्ट्रेचर वेंटिलेटर अरे नहीं एम्बुलेंस हो, या फिर यूपी में अरे बाबा के काबा के दरबार बा अपनी खत्म बात रोजगार बा हाथ रस के चुनाव के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा या फिर यूपी में काबा गुजरात में काबा गाकर मोरबी त्रासदी को आवाज जारी बा, लोग मरतबा डूब डूब के साहिब के सभवा जारी बा। गलती सब मरने वालों की, गलती सब मरने वालों की, ये प्रोपेगेंडा जारी बा। काबा गुजरात कानपुर की घटना के बाद नेहा ने यूपी में काबा का सीजन 2 जारी किया था। उसी से योगी सरकार इतनी बौखला गई। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा। कानपुर के हाथ में ले आई राम राज बा। बुलडोजर से रौंदक दीक्षित के घर वाए आज बा। अरे यही बुलडोजर पे बाबा के नाच बा। काबा यूपी में काबा कलक्टर ठुमके बाज बासठ कलो कर्मी जाज। यूपी में काबा गाकर क्या नेहा ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? कानपुर में जिस ढंग से मां बेटी की झोपड़ी में जलकर मौत हुई है, वो कोई मामूली घटना है? उस घटना पर अगर नेहा सिंह जैसी लोकप्रिय लोक गायिका ने अगर गाकर खुद को अभिव्यक्त करने का फैसला किया और अभिव्यक्त किया, तो पुलिस उसके ससुराल से लेकर घर तक अपने दस्ते लेकर पहुंच जाएगी। कि क्या नेहा को इसकी सजा मिलेगी, इस तरह की गायकी की सजा? और अगर मिलेगी तो आप जैसे दर्शकों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो ये कि नेहा जैसों के साथ खड़े रहिए। गानों की अश्लीलता पर नेहा सिंह राठौर का तंज। सिंगर नेहा ने नाम लिए बिना रवि किशन पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कोई घाघरा रिमोट से उठाकर विधायक सांसद बन रहा है। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता का चलन बढ़ रहा है। कोई चोलिया के हुक का गाना गा रहा है। गानों की अश्लीलता पर नेहा सिंह राठौर का तंज। नेहा राठौड़ की जिनको यूपी पुलिस ने नोटिस थमा दिया है, तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर यह सवाल पूछा है कि क्या एक लोक गायिका की आवाज से इतना डर गई है बीजेपी? सीधे लिए चलेंगे आपको। नेहा राठौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, आप तो पहले से ही इस तरह के गीत गाती रही हैं। आपका यूपी में काबा हमेशा से ही यूपी सरकार पर निशाना साधता है, पर इस बार ऐसा क्या हो गया, बात इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई कि नोटिस ही आ गया? तो मामला ये हुआ कि जो कानपुर में बीते दिनों कांड हुआ है, जिस तरह से बुलडोजर जो है दीक्षित परिवार के घर पे चला है और इसके बाद माँ बेटी की जो जान गई है जल करके, जिस तरह से वो मर गई, तो जितनी असंवेदनशीलता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, तो उस पर मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज किया। उससे पहले भी मैंने यूपी में काबा सीजन 1 करके गाया था, ये सीजन 2 था। तो इस पे इनको बड़ा बुरा लग गया। इनको बुरा ऐसे लग गया तो ये मुझे मेरे ससुराल में नोटिस भिजवा दिए, मेरे ससुर के हाथों थमा दिया। वहां से बात नहीं बन पाई तो रातों रात भाग करके यहाँ दिल्ली चले आए। कानपुर से इतनी सक्रियता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, तो दाद देनी पड़ेगी। फिर सबसे जो बुरा मुझे लगा है उसमें ये लगा है कि मुझे क्रिमिनल टाइप क्यों मुझे देखा जा रहा है। मैंने कौन सा क्राइम किया है? इनका रवैया ये था कि इनकी महिला पुलिस मेरे हस्बैंड हिमांशु को कॉल करती हैं और ये कहती हैं कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट बोल रही हूँ और हिमांशु जी आप बात कर रहे हैं, आप यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मुझे भी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो हिमांशु ने बोला कि ओके, आपको नंबर किसने दिया? तो हमने नंबर कहीं से भी लिया हो, आप एक बार मुझे गाइडेंस दे दीजिए यहाँ पे मिल करके, है ना। जैसे कि एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नहीं, जिस तरह से पुलिस जाल बिछाती है कि तुम यहाँ से क्रॉस करके दिखाओ, ये बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा, पकड़ लूंगा टाइप, ये चल रहा था। तो हिमांशु ने इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उनको लगा कोई फर्जी कॉल होगा, कोई ऐसे थोड़ी बुलाता है। फिर 10 मिनट बाद उनकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि कानपुर देहात से हम बोल रहे हैं, हमारे दरोगा जी हैं, साथ में हमारी पूरी टीम है और वो 6-7 लोगों की टीम थी। हम आपको नोटिस देना चाहते हैं, आपके खिलाफ ये नोटिस है और ये सारी चीज़ें। हम पहले अम्बेडकर नगर गए हुए थे, फिर आपसे यहाँ दिल्ली में नोटिस भेजने आए हुए, नोटिस देने। तो यही सारा चीज़ हुआ। फिर उन्होंने मुझे नोटिस दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। आपके गाने की वजह से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, ये सारी चीजें मुझ पे आरोप लगाए हैं। नेहा, जिस तरीके का दबाव आप पर बन रहा है और जैसे कि प्रेशर टैक्टिक्स आप बता रही हैं, इससे कहीं ना कहीं मन में कोई डर है या आगे भी आप इसी तरह से गाती रहेंगी और यूपी सरकार को घेरती रहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल गाती रहूंगी। यूपी में काबा सीजन 1 जब मैंने गाया था कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के ऊपर चलावत मोटर कार बा, अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, तो उस टाइम पे भी इनके बड़े बड़े सांसद विधायक टाइप के लोग आ गए थे यूपी में सब बा और बहुत ही अभद्र तरीके से मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया था।
तो उस टाइम पे जब मैं नहीं घबराई तो मैं आगे भी नहीं घबरा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो पहली बार तो लगा ही कि भैया ऐसा कौन सा मैंने क्राइम कर दिया है, मैं सोचने पे मजबूर हो गई। फिर मैंने अपने गाने को भी दोबारा तिबारा पढ़ा और देखा और 4 लोगों को भेजा, भाई इसमें देखो इसमें क्या गलत है, कहीं ऐसा कोई ऐसा शब्द जो आपको लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है इन शब्दों से, तो सबका ये कहना है कि नहीं यार इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या दिख रहा है। तो पहली बार थोड़ी सी घबराहट हुई, पर मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास रखती हूँ, मैं अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा रखती हूँ, तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाकी